अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली और आप देख रहे हैं यूथ पाकिस्तान। पंजाब हुकूमत ने असम्बली के ज़रिए आइंदा साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 2 ऐसे मंसूबे शामिल किए हैं जिनके ऊपर सिंध को शदीद एतराज़ात है और सिंध असम्बली उनके खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है और मामला कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी है। ये मंसूबे हैं चोलस्तान कैनाल और ग्रेटर थल कैनाल का फ़ेज़ 2 चौबारा ब्रांच। अब इस चौबारा ब्रांच को बनना चाहिए, चोलस्तान को बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, ये क्या वाकई सिंध के हिस्से का पानी है, ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको जो शामिल किए गए इनकी तफसील थोड़ा सा बता दूं। इसके अंदर ग्रेटर थल कैनाल चौबारा ब्रांच का नया मंसूबा है। इसकी जो इनिशियल लागत थी वो तकरीबन 6-6.5 अरब थी। अब ये 35 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा और ये ADP का हिस्सा बनाया गया है। उसके बाद चोलस्तान कैनाल का जो कैनाल सिस्टम है उसको भी इसमें शामिल किया गया है और ये इसके लिए जो लिंक नहरें हैं, चोलस्तान कैनाल सिस्टम से पहले ये दरिया जेहलम का पानी इस कैनाल सिस्टम को मिलना है। यानी ये आप समझेगा रसूल बराज से कादराबाद और कादराबाद जो बल्लो की लिंक और बल्लो की से सलमान की लिंक में जाके ये पानी फिर आगे चोलस्तान में जाएगा। और इस मंसूबे की जो लिंक नहरों का रीमॉडलिंग का मंसूबा शामिल किया गया है, इसकी लागत है 41 अरब 70 करोड़ रुपए। तो ये शामिल किए गए हैं और इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इस साल तो इनको ADP की किताबों में शामिल करके असम्बली से मंजूर कराया गया है और इनकी इलामती फंडिंग सबकी है तकरीबन 5 करोड़ रुपए। लेकिन अगले 2 साल में यानी ये 2029 तक कंप्लीट करने का 99% ये सारी फंडिंग जो है कंप्लीट करने का उसके अंदर MDF में बता दिया गया है। अब ये सूरत ये है कि इसके ऊपर सिंध असम्बली में करारदाद 2025 में पेश हुई और यूनानिमस हुई। अपोजिशन ने भी उसका साथ दिया कि चोलस्तान कैनाल नहीं बननी चाहिए क्योंकि ये दरिया सिंध का पानी है। ये बिल्कुल जो गलत बात थी क्योंकि दरिया जेहलम के पानी से ये कैनाल में आगे चोलस्तान के सिस्टम में जाना था सारा सिलसिला। अब इसकी तफसील इस तरह से है कि ये ज़मान फोटाबास और हाकड़ा का आखिरी जो टेल एंड है, ये 2 तहसीलों को और इनको ये पानी मिलना है और वहाँ पे 10,53,000 बंजर अराजी जो है काबिल काश्त बंजर अराजी को ये पानी दिया जाना है। और इसका फ़ेज़ 1 जो है इसके लिए 6,10,237 एकड़ में शराब होना है। इस सारे मंसूबे की लागत 211 अरब रुपए है फ़ेज़ 2 समेत। तो ये शामिल किया गया है। लेकिन 2024-25 में ये एक्नेक को भेजा गया था और एक्नेक ने इसको मंजूर किया था, लेकिन चूँकि इसकी लागत 10 अरब रुपए से ज़ायद थी, 211 अरब थी, तो इसको एक्नेक ने फिर बाद में CCI को भेज दिया, कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को। और 28 अप्रैल 2025 को जो कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हुई थी, सिंध के शदीद इतराज़ात पे इस मंसूबे को वहाँ पेंडिंग कर दिया गया एंड इट इज़ स्टिल पेंडिंग देयर। अब जहाँ पे ग्रेटर थल कैनाल के बाद ग्रेटर थल कैनाल का इशू है, वहाँ पे सूरत हाल ये है कि चौबारा ब्रांच जिसका फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 1 जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये दरिया सिंध का पानी है जो चश्मा जेहलम लिंक कैनाल के ज़रिए ये ग्रेटर थल कैनाल में आता है और इसका फ़ेज़ 1 3,55,000 एकड़ को सराब कर रहा है। मनकेरा ब्रांच जिसे कहते हैं, ये मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन मनकेरा ब्रांच का अगला फ़ेज़ जो है वो चौबारा ब्रांच है जिसके लिए 2,94,000 एकड़ में सराब होना है और मजमूई तौर पर जो है ये इससे कुछ 11.5 लाख एकड़ बंजर काबिल कश काश्त अराज़ी ने सराब होना है और थल के शराब में नकलस्तान बनना है। लेकिन इसका मामला ये है कि सिंध ये कहता है कि 1991 के मुआहदे में इनका कोई जिक्र नहीं है और ये पानी हम पंजाब को नहीं लेने देंगे। और पंजाब हुकूमत इस बात में मुसर है कि थल के सहरा को और चोलस्तान के सहरा को वो आबाद करना चाहती है और अपने पानी से। अब अपना पानी जो उनको मिला है सिंध को वो 55.94 मिलियन एकड़ फीट है 1991 की वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक। वो कहते हैं कि चश्मा जेहलम लिंक कैनाल से भी हम इसको इसी तरह से पानी देंगे 2.497 MAF ग्रेटर थल कैनाल को और फिर चौबारा ब्रांच तक जाएगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात पर बड़ा क्या इतराज़ है कि अगर पंजाब अपने हिस्से का पानी और ये प्रोविजन मौजूद है 91 की रिकॉर्ड में कि हर सूबा अपने हिस्से के पानी को अपनी मुद्दत के मुताबिक 10 डेलीज के मुताबिक और अपनी मुख्तलिफ इलाकों को पानी देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस पर कोई पाबंदी नहीं है और पंजाब हुकूमत इसी मामले को आगे लेकर चल रही है। और जहाँ तक वो मैंने आपको पहले बताया है कि एक कैप थी वफाकी हुकूमत की जानिब से कि अगर सूबाई मनसूबे की लागत 10 अरब रुपए से ज़ायद होगी तो उसको फेडरल गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा, जैसा कि उन्होंने चोलस्तान कैनाल को भेजा हुआ था। लेकिन अभी हाल ही में जो असम्बली में
वज़ीर प्लानिंग और सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने बयान दिया है, तो उनका ये कहना है कि पिछले साल जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये 10 अरब वाली कैब उठा ली गई है। तो इसी वजह से ये 35 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट है ग्रेटर साल कनाल के फ़ेज़ 2 चौबारा ब्रांच का, वो ADP का बाकायदा हिस्सा है और असम्बली ने इसको वोट दिया है। अब देखना ये है कि सिंध इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की कोलिशन फेडरल गवर्नमेंट इसको किस तरह से, इस लिहाज से जिस तरह से CCI ने फैसला दिया था कि इत्फाक़ राय से किया जाएगा, इत्फाक़ राय ना होने की वजह से ऐसे मंसूबों का इसकी लागत बढ़ी और 22 साल ये मंसूबा डिले का शिकार हुआ। पहले पूरे प्रोजेक्ट की ग्रेटर थल की पूरी लागत 30 अरब से कुछ ज़ायद थी, अब ये मंसूबा 100 अरब से ज़्यादा चला गया। तो ये सारी काट किसने पे करनी है? पाकिस्तान के उन गरीब अवाम ने, और वो इंतज़ार कर रहे उन प्यासे सहराओं के किसानों ने कि जिन्होंने वहाँ पे उसको नखलस्तान बनाना है अपनी मेहनत से, अपने पसीने से और तकरीबन खून से। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बैठ के इत्फाक़ राय होना चाहिए, इत्फाक़ राय से इन सूबों को आगे बढ़ना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान रुका हुआ है और पाकिस्तान रुका हुआ है तो पाकिस्तान का हर शहरी रुका हुआ है, नौजवान रुके हुए हैं, सब रुके हुए हैं, इसको आगे लेकर चलना है। आपका बहुत शुक्रिया।